चिड़िया और कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घरों को वापस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुमने खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी के पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, चंद दिनों की तो बात है, जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। कौवा अब कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा चिड़िया से ये बात छुपा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे, उनका पता चला कि वो खाने लायक है या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है। वो लाल फल? ना चिड़िया, वो फल न खाना। वो फल तो जहर से भरे हुए हैं। उनकी रंगत पर न जाना। दिखने में वो फल सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो फल खाता है वो दूसरे ही लम्हे मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपना दाना लेने चली जाती है। कालू देखा, मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था। वो आज सुबह ही अपनी बहन वाले जंगल से वापस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। चिड़िया, आज शाम तो मेरे घर आना और आते हुए मिट्टू को भी साथ लेती आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अपनी बहन के जंगल से लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्टू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल? कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास हैं, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त जी भर के कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरी के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही बैठे वहाँ स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे।
कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कव्वे और कव्वी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से झेप भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे की पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे जब चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं चिड़िया, सौतेली माए बच्चों पर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर चिड़िया और कौवा भोजन लेने चले जाते हैं। कौवे का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। चिड़िया और कौवा अपना भोजन ढूंढ रहे थे कि चिड़िया को आसमान में एक चील नजर आती है जो जंगल की तरफ जा रही थी। कालू कालू कौवे, देखो चील हमारे जंगल की तरफ जा रही है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है चिड़िया। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ भागता है। वो चील कालू कौवे के बच्चे को खाने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा आ जाता है। भागो भागो दुष्ट चील, वरना मैं डंडा मारकर तेरा सर फोड़ दूंगा। डरती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा चिड़िया और तोती से कहता है, चिड़िया, उस दिन मेरा बेटा बहुत मुश्किल से बचा था। अगर मैं समय पर ना आता तो वो जालिम चील मेरे बेटे को खा जाती। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि दूसरी शादी कर लें। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। चिड़िया, अब तुम मेरी दूसरी शादी कर ही दो। मेरी एक जानने वाली कवि है, उसका नाम चिंकी है। वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तुमसे, मगर उसकी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? शर्त ये है कि वो तुम्हारे बच्चे को अपने घोंसले में नहीं रखेगी। तुम्हें उसके लिए अलग घोंसला बनाना होगा। मैं अपने घोंसले के पास ही दूसरा घोंसला बना लूंगा। फिर तोती और चिड़िया कालू कौवे की शादी चिंकी कवि से कर देती हैं। मैं तुम्हारे बेटे को भोजन भी दे दिया करूंगी और इसका ख्याल भी रखूंगी, मगर तुम इसे समझा दो कि मेरे घोंसले में ना आए। मैं समझा दूंगा इसे। फिर कालू कौवा निश्चिंत होकर भोजन लेने जाने लगा और उसकी दूसरी पत्नी सारा दिन कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे के पास बैठी रहती थी। मैं तो यहाँ बैठ बैठ कर बोर हो जाती हूँ, मैं थोड़ा घूम फिर आती हूँ। सुनो छोटे कौवे, अपने पापा को ना बताना कि मैं कहीं गई थी। मगर मम्मा, मुझे चील खा गई तो फिर पापा को पता चल जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर चिंकी घूमने चली जाती है। वो सारा दिन इधर उधर घूमती, कभी बुलबुल के पास जाती तो कभी झरने पर तितलियां देखने, और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस चली जाती। चिंकी, तुमने मेरे बेटे का ध्यान अच्छे से रखा था ना? पूछ ले अपने बेटे से, मैं सारा दिन डंडा पकड़े इसके पास बैठी रही हूँ। लो, ये दाना तुम खा लो और ये दाना मैं जग्गू को दे देता हूँ। दूसरे दिन फिर से चिंकी कौवी ऐसा ही करती है। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है, वो घोंसले से निकल जाती है। जग्गू कौवे को अच्छे से उड़ना नहीं आता था। वो उड़ने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। जब चिड़िया जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखती है तो वो उसे उठाकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इस बच्चे के सर में चोट आई है, मैं दवा दे देती हूँ। कौवे कौवे, तेरे जग्गू के सर में चोट लग गई है। चिड़िया अभी अभी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई है। नहीं, मेरा जग्गू। कालू कौवा जल्दी से भागता है। वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, अब जग्गू ठीक है, मगर तुम्हारी दूसरी पत्नी चिंकी कहाँ थी? पापा,
पापा, सौतेली मम्मा चिंकी आंटी तो जब भी आप दाना लेने जाते हैं वो घूमने निकल जाती हैं। वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती और मुझे बहुत डांटती भी है। उसे तो मैं अब देखता हूँ। शाम को कालू कौवा जब जग्गू को लेकर घोंसले में बैठा हुआ था तो चिंकी आवारा घूम फिर कर आ जाती है। कालू, क्या हुआ? तुम आज इतनी जल्दी आ गए हो? और जग्गू, तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? मुझे सब पता चल गया है। तुम जाओ यहाँ से। अगर जग्गू का ख्याल मुझे ही रखना है तो मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर क्यों लाऊं? तुम कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम जालिम हो। फिर चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कालू कौवे से माफी मांगती है और हमेशा जग्गू का ख्याल रखती है और उसे अपने साथ घोंसले में लिटाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।